और अब बात करेंगे बरेली में बवाल की। दरअसल बरेली हिंसा पर सीएम योगी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है और यह कहा है कि जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाया जाएगा। कर्फ्यू करना चाहते थे, दंगाइयों को सबक सिखाया, ना कर्फ्यू लगेगा ना सिस्टम रुकेगा। 2017 के बाद कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। दंगाई दंगा करने के पहले 100 बार सोचेंगे। उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा, उपद्रवियों को सरकार कुचल देगी। अराजकता फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद में तत्काल एफआईआर के आदेश है। उपद्रवियों की संपत्ति की भी जांच की जाएगी। तो आपने देखा किस तरीके से लगातार कुछ अराजक तत्वों के द्वारा, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही थी बरेली में भी, और तत्काल लेकिन वहां पर पुलिस प्रशासन की तैनाती कर दी गई है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ और सख्त लहजे में इस बात का जिक्र किया है कि किसी भी कीमत पर अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उपद्रवियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अराजकता फैलाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश सीएम योगी की तरफ से दे दिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं बरेली की, तो अब तक कई सारों को नामजद बनाया जा चुका है, एफआईआर दर्ज हो गई है। अगर हम बात करें तौकीर रजा की, तो लगातार उसको हिरासत में लेकर उससे पूछताछ चल रही है। गुनाहगारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जो असामाजिक तत्व हैं उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा या उनकी ऐसी किसी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम योगी ने साफ साफ इसको लेकर निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी कीमत पर कर्फ्यू नहीं लगेगा या फिर सिस्टम नहीं रुकेगा। जो जिस भाषा में समझता है उसे उसकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय, मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का, उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, तो ये 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है। तो देखिए किस तरीके से भी आपने सुना सीएम योगी को कि किसी भी कीमत पर दंगे या उपद्रवी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं बरेली में बवाल की, लेकिन लगातार किस तरीके से एक्शन में सरकार है। हिरासत में लिए जा चुके हैं तौकीर रजा, लगातार जो है पूछताछ चल रही है। उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, या इसके अलावा जो कुछ वीडियोज हाथ लगे हैं उनको लेकर भी वहां पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बरेली हिंसा के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। अब तक कुल 30 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बरेली हिंसा में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। उपद्रवियों की तलाश में लगातार छापेमारी वहां पर चल रही है। जानकारी है कि उपद्रवियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल वहां पर पुलिस फोर्स की भारी तैनाती है ताकि किसी प्रकार से कोई भी अशांति वहां पर ना फैला पाए। बरेली में जिस तरीके से बवाल हुआ, लेकिन तत्काल सीएम की तरफ से बैठक बुलाई गई और बैठक के बाद इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र सीएम ने किया है कि किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई भी अशांति फैलाए। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा ना कर्फ्यू लगेगा ना सिस्टम रुकेगा। 2017 का वो जिक्र करते हैं कि 2017 के बाद से कोई भी ऐसी नौबत नहीं आई कि कर्फ्यू लगाना हो या सिस्टम को रोकना पड़ा हो। हिरासत में है फिलहाल तौकीर रजा, उससे पूछताछ की जा रही है। कुछ उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे भी पूछताछ हो रही है। कुछ और उपद्रवियों की निशानदेही की जा रही है। एनएसए लगाने की तैयारी है। 22 पुलिसकर्मी भी घायल हुए।
अंश के पास चलेंगे एक बार फिर से सीधा, क्या कुछ फिलहाल वहां सिचुएशन है वो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। अंश, अब आप बताइएगा फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि लगातार पूछताछ चल रही है, कुछ उपद्रवी गिरफ्त में लिए जा चुके हैं, यहां तक कि एनएसए लगाने की भी तैयारी है। जी, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे पुलिस का एक बड़ा यहाँ पर रूट मार्च हो रहा है। यहाँ पर बड़े जो आला अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से अब पूरे शहर में यहाँ पर भ्रमणशील हैं। कई थानों में अब ये मामले दर्ज हो रहे हैं, क्योंकि ये पुलिस अब साफ कर चुकी है कि 163 बीएनएस की धारा लगी हुई थी और ऐसे में बिना अनुमति के ये लोग जो सड़कों पर आए हैं तो सभी को यहाँ पर आरोपी बनाया जा रहा है। और यहाँ पर जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा खां की बात करें तो वो नजरबंद थे और अब पुलिस की हिरासत में है, उनसे कड़ाई पूछताछ की जा रही है। और ऐसे में साफ हो चुका है कि अब जो है जब पुलिस का यहाँ से फ्लैग मार्च जैसे ही गुजरा है तो एक बड़ी यहाँ पर मूवमेंट दिख रही है कि पूरे शहर का जायजा लिया जा रहा है। कि इससे पहले 2010 में भी जब मौलाना तौकीर रजा खां को हिरासत में लेने की बात जैसे ही शहर में सामने आई थी तो शहर में एक बड़े बवाल यहाँ पर होते हुए नजर आए थे, जिसके बाद एहतियातन यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। कई जिलों की यहाँ पर जो है फोर्स वो पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। आरआरएफ, पीएससी की भी यहाँ पर कई कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। इंटेलिजेंस इनपुट जुटाने के लिए सिविल वर्दी में भी यहाँ पर पुलिस लगाई गई है। 2500 से अधिक जो स्मार्ट सिटी के ICCC के कैमरे हैं वो भी लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग में है। पुलिस लाइन में कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां से पूरी मॉनिटरिंग रखी जा रही है। साथ ही साथ ड्रोन के जरिए भी जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पूरी तरीके से फुटेज ली जा रही है, वीडियोग्राफी लगातार यहाँ पर हो रही है। तो ऐसे में ये पूरी तरीके से जैसे ही सीएम योगी ने ये पूरा मैसेज दिया है कि जहां पर भी पूरे प्रदेश में इस तरीके की घटना सामने आएगी उन पर कड़ाई से उनको कानून का पाठ पढ़ाते हुए यूपी पुलिस नजर आएगी। तो ऐसे में लगातार जो पुलिस है वो यहाँ पर एक्शन मोड में नजर आ रही है और बरेली के जितने भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पूरी तरीके से उनको छावनी में तब्दील कर दिया है। मेरे पीछे भी आप देख रहे होंगे पुलिस के जो जवान हैं वो पूरी तरीके से जो बॉडी प्रोटेक्टर जो उनकी चीजें होती हैं उनके साथ वो पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद खड़े हुए हैं। इधर बरेली की जो मार्केट है वो धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हुई है। कुछ हालात सामान्य होते हुए भी अब नजर आए हैं, लेकिन जैसे ही ये कई थानों में अभी तक जो कोतवाली जो थाना क्षेत्र है वहां पर ही केवल चल रहा था कि यहीं से केवल जो है मामले दर्ज होंगे, तो सुभाष नगर थाना और भी कई जगह पर जो है मामले दर्ज होने की बात आ रही है। जिसके बाद देखा जा रहा है बड़ी संख्या में जो भी उपद्रवी हैं जो वीडियोग्राफी के द्वारा चिन्हित किए गए हैं उनको इसमें जो है यहाँ पर उनकी जद में लाया जाएगा। और कई जो है युवक जो है यहाँ पर हिरासत में हैं, उनके कुछ परिवार कोतवाली के सामने भी पहुंच रहे हैं और लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि उनको रिहा कर दिया जाए। लेकिन पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड में है और कड़ाई से कानून का पाठ पढ़ाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल अंश, और जिस तरीके से भी हमने सुना भी सीएम योगी को ये कहते हुए कि ना कर्फ्यू लगेगा ना सिस्टम रुकेगा, जो उनकी मंशा रहती है कि भाई कर्फ्यू लगा दिया जाए, एक तरीके से दहशत व्याप्त हो जाए, अमन चैन छिन जाए, तो उसको भी उन्होंने कहा कि 2017 के बाद ऐसा मौका नहीं आए कि हमें कर्फ्यू लगाना हो। जो जिस भाषा में मानेगा उसको उसकी भाषा में जवाब देंगे। जी जी बिल्कुल, जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा के तहत पढ़ाया जाएगा। आप देख रहे हैं पीएससी की पूरी जो यहाँ पर बटालियन है वो पूरी यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे ही अब आप ये भी देख रहे होंगे कि जैसे ट्रैफिक भी यहाँ पर शुरू हो गया है, मार्केट खुली है, तो साफ जिस तरीके से सीएम योगी ने किया तो वैसे ही यहाँ पर जो जिला प्रशासन है वो भी प्रशासन की मंशा के अनुरूप यहाँ पर कड़ाई से सुरक्षा का जो है पालन करता हुआ नजर आ रहा है। और लोगों में जगह जगह रूट मार्च करने के बाद ये एहसास कराने का भी प्रयास पुलिस प्रशासन की तरफ से चल रहा है कि पर्याप्त सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद है। कोई भी कानून हाथ में लेगा उस पर एक विधिवत तरीके से कानून का जो है उसको पाठ पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पर किसी को भी जो अमन चैन में जो दखल डालेगा उस पर किसी भी तरीके की कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। उसको एक पूरे विधिवत प्रक्रिया के तहत जो एक कानून है वो अपना काम करता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। और वो दिख भी रहा है, यहाँ पर लोग जिस तरीके से कल यहाँ पर पूरी तरीके से घोषित कर्फ्यू जैसा माहौल था, पूरी मार्केटें बंद थी, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था, रोड खाली नजर आ रही थी और जगह जगह बस पुलिस ही नजर आई थी। पुलिस आज भी मौजूद है, लेकिन अब दुकानें खुल चुकी हैं और दुकानें खुलने के साथ ही लोगों ने जो है घरों से निकलना भी शुरू कर दिया है। जो खरीद फरोख्त होती है वो भी अब होती हुई नजर आ रही है। तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि हालात अब सामान्य हो रहे हैं। और जैसे कि पहले ये जो जैसे कि आपने अभी बताया कि मंशा होती है पूरी की जहां पर भी बवाल हो उसके बाद फिर कर्फ्यू की जद में उसको लाया जाए, लेकिन ये योगी जो बाबा की सरकार है उसने पुलिस इस तरीके से लगातार कड़ाई से कानून का पाठ पढ़ाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में जो असामाजिक तत्व हैं उनके भी हौसले पस्त होते हुए नजर आ रहे हैं।
और बिल्कुल एक फाइनल वार्निंग के तौर पर भी सीएम योगी की यह है कि भाई किसी भी प्रकार से हम अमन और चैन से समझौता नहीं करेंगे, वो हमारे लिए प्रायोरिटी पर है। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया अंश, पूरी जानकारी और बातचीत के लिए।